चल देख, तो प्रत्यावर्तन हम लोग किसे कहते हैं? जिसमें साइन वेव बन रहा हो इस तरीके से, साइनोसॉइडल, ठीक है नहीं, सांप की तरह ऐसे ऐसे, वो होता है क्या? एसी। और जो डायरेक्ट जा रहा हो सीधे लाइन, उसमें डीसी। हम लोग कल पढ़ चुके थे, एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, एसी को स्टोर नहीं कर सकते हैं, और डीसी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें हम लोग कल देख लिए थे। एक बात बताओ, हम लोग अपने घरों में किस चीज का व्यवहार करते हैं, किस चीज का उपयोग करते हैं? कौन सा? एसी या डीसी? एसी अप्लायंसेस जैसे पंखा वगैरह हो गए, ये सभी किस पे चलते हैं? एसी पे चलते हैं, ठीक है ना। हमारे घर में कितने वोल्टेज आते हैं? 220 वोल्टेज से लेकर 240 वोल्टेज तक लगभग फ्लक्चुएट होते रहते हैं ये चीजें, है कि नहीं? कभी कम, कभी बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी बढ़ेगा, है कि नहीं? लेकिन अमूमन मानना 220 से 240 के बीच में। फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है? 50 से 60 के बीच में जो है अप्लायंसेस काम करते हैं, है कि नहीं? इससे ना कम होने चाहिए ना ही ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। 50 से 60 के बीच में रहेगा, काम एकदम इजिली करेगा। हमारे घर में फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने होते हैं? हर्ट्ज कितने? 50 से 60, ठीक है। बल्ब पे देखोगे 50 लिखा रहता है, 50 HZ। तो जो 50 HZ लिखा है ना, हाँ, उसका मतलब होता है हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी को किस में नापते हैं हम लोग? हर्ट्ज में नापते हैं। हम लोगों का जो काम है ना, वो कितना तेज फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। तो हम लोगों का जो काम है वो ध्वनि को 20 हर्ट्ज से, कितना? 20 हर्ट्ज से, HZ से हम लोगों का 20,000 HZ तक सुन सकता है। 20,000 HZ यानी कि फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। अगर इसके बाद अगर आवाज आया ना, हाँ, सन का आवाज आने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? एगो लगेगा ना कि ऐसा कुछ एकदम सन ऐसा करके कुछ जो है आवाज आ रहा है, कभी कभी कनवा में करता है, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, समझे? वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, कान बह रहा होगा, तुम्हारा इलाज करवाओ। जो हम लोग का लाइन है, जो घर में हम लोग लाइन लेते हैं, वो कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। लाइन कितने तरह के? 2 तरीके के होते हैं। पहला लाइन जो कहलाता है घरेलू लाइन कहलाता है। कौन सा लाइन? घरेलू लाइन। कौन सा? घरेलू लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको डोमेस्टिक बोला जाता है, डोमेस्टिक लाइन। कौन सा? डोमेस्टिक लाइन। और जो हम लोग दुकान ये सब के लिए लेते हैं, वो हम लोग लेते हैं कॉमर्शियल। क्या चीज? कॉमर्शियल, यानी कि कोई हमको व्यवसाय करना है, कोई बिजनेस में लेना है। अगर बिजनेस के लिए अगर हमको मीटर लगवाना होगा, कौन सा मीटर लगेगा? कॉमर्शियल। कॉमर्शियल, ठीक है। जिसको बिजनेस करना है कौन सा मीटर? कॉमर्शियल। और जिसको घर में जलाना है उसको घरेलू, जिसको हम लोग डोमेस्टिक बोलते हैं, डोमेस्टिक लाइन, है कि नहीं? बात समझ में आ गया? हाँ, क्लियर है? तो तुम बताओ, अगर तुमको बिजनेस करना है और तुम ऑनलाइन करवाने जाओगे मीटर के लिए, तो वहां पे तुमको पूछेगा कि आपको किस चीज के लिए करवाना है, तो तुम बताओगे किस चीज के लिए? कि घर के लिए। तो मारेगा, उसमें ऑप्शन लिखा हुआ रहता है डोमेस्टिक। क्या लिखा रहता है? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब ही होता है घर के लिए। डोमेस्टिक का मतलब घर के लिए। हमारे घरों में बिजली कहाँ से? पावर हाउस जिसको बोला जाता है कि नहीं? जिसको एनटीपीसी का नाम सुने हो ना? हाँ, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। हाँ, यहीं से हम लोगों का बिजली बन करके आता है, थर्मल पावर से, ठीक है। और देखो, मान के चलो कि ये जो है ना थर्मल पावर स्टेशन है, जहाँ पे बिजली बनते हैं पानी और कोयला से, उसको थर्मल पावर प्लांट बोला जाता है, ठीक है। ये है पावर हाउस। क्या है? पावर हाउस यही बनाता है। ये जो है ना बना करके देता है 11,000। कितना? 11,000, 11 kV। जैसे ही ये 11 kV बना, ये तुरंत दे देता है किसको? ट्रांसफॉर्मर को। किसको दे देता है? ट्रांसफॉर्मर को। यहाँ पे लगा होता है ट्रांसफॉर्मर। क्या लगा होता है? ट्रांसफॉर्मर। ये ट्रांसफॉर्मर जो है ना 2 तरीके के होते हैं। कितने? 2 तरीके के। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर यूज किए जाते हैं, ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। एक होता है स्टेप डाउन और एक होता है स्टेप अप। स्टेप अप यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है। ये जो है ना 11 kVA से 33 kVA कर देता है। 33,000 वोल्टेज। कितना? 33,000 वोल्टेज। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि ज्यादा दूर तक ले जाना है। क्या ले जाना है? ज्यादा दूर तक। एसी को ज्यादा दूर तक ले जाना है, तो ज्यादा दूर तक ले जाने के लिए हमको ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है, ताकि बीच में लॉस ना हो, बीच में वोल्टेज का लॉस ना हो, खत्म ना हो, है कि नहीं? तो अपने सोचो ना, यहाँ मोबाइल का चार्जर जोड़ करके दिल्ली ले जाकर के कहेंगे कि पिन खोसो तो यहाँ हम लाइन दे रहे हैं,
तो चार्ज होने लगेगा नहीं, बीच में लॉस हो जाएगा। उसके लिए वोल्टेज क्या चाहिए, बहुत दमदार चाहिए। एक होता है स्टेप डाउन और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा देता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटा देता है और स्टेप अप बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज होता है वो स्टेप अप होता है, स्टेप अप। कौन सा होता है, स्टेप अप। तो बढ़ा करके 33 केवी कर देता है, यानी कि 33,000 वोल्टेज यहाँ आ गया और वो दे रहा था 11,000। तो तू सोच ना एकरा कितना दूर दूर तक ले जाना रहता है लाइन को, बीच में लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा बीच में, होगा कि नहीं। तो इसके वजह से जो है ना इसको 33 केवी कर देते हैं। लो अब खत्म हो, है कि नहीं। अब दूर तक ले जा करके इसको फिर यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाता है, ट्रांसफार्मर, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर जो है ना यहाँ पे स्टेप डाउन होता है। क्या होता है, स्टेप डाउन। ये 33 केवी को ना 33 केवी को ये बदल देता है फिर 11 केवी, यानी कि 33,000 वोल्टेज को ना बदल देता है किसमें, 11,000 वोल्टेज में। और ये 11,000 वोल्टेज जो है हम लोगों के ग्रिड में जाता है। कहाँ पे, ग्रिड में। ये जो है ना 33,000 हर जगह पे बटे हुए होते हैं, तू ले लो और ये जाकर के ग्रिड होता है। क्या होता है, ग्रिड। यहाँ पे ग्रिड होते हैं, यहाँ पे भी अपना अपना एक ग्रिड होगा, समझे कि नहीं। और ये ग्रिड जो है ना हर एक एरिया में अपना बटे रहते हैं। यही ग्रिड में जो है ना ये 33,000 आया और ये जो है ना ग्रिड सबको बांट दिया अपना अपना कि तू ले लो यहाँ पे, तू ले लो यहाँ पे, है कि नहीं। अब ये जो है ना 11,000 वोल्टेज में बदल देता है और ये ग्रिड जो है ना 11,000 वोल्टेज में बदल करके फिर नीचे ले जा करके इसको जो है हम लोग को ये क्या बोलते हैं गांव देहात में नॉर्मली जो है 11,000 वोल्टेज जो है पोल पे दे दिया जाता है। और फिर जो है ना हम लोगों के गांव देहात में देखे होंगे ना यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, जो कि ये भी क्या है, स्टेप डाउन होता है। ये भी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, ये होता है डाउन ट्रांसफार्मर। क्या होते हैं, डाउन। तो ये जो है ना 11 केवी को 11,000 को किसमें बदल देता है, 220 वोल्टेज में। 220 यहाँ से कितने लाइन, 3 लाइन लिख लेंगे। एक लाइन ये, 2 और ये 3। और ये जो है ना किस पे चला जाएगा, पॉल पे। किस पे, पॉल पे। अब पॉल पे जो है इस पे इंसुलेटर इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको इंसुलेटर। अब यहाँ पे जो है ना क्या है, ये हमारा घर है। अब यहीं से ले लिया जाता है तार। क्या ले लिया जाता है, तार। एक यहाँ से ले लिए क्या, 220 वोल्टेज। एक ले लिए कितना, 220 वोल्टेज। अब यहीं से एगो बगल से देखो ना पतला तार निकाल करके ले लिया आता है यहाँ पे। तो लोग देखे हो कि नहीं, पतला तार ले जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। हिंदी में इसको बोला जाता है उदासीन तार। उदासीन तार, न्यूट्रल तार, ठीक है। और ये 3 को जो आया ना इसको बोलते हैं फेज तार। क्या, फेज तार। इसको जिंदा तार भी कहा जाता है। कौन सा तार, जिंदा तार। इसको हम लोग फेज तार बोलते हैं। ये 3 को, तीनों तार जो है ना एक होता है आर, एक होता है वाई और एक होता है लाल, पीला और बुल्लू। बात समझ में आया। ये सब जो है ना ये सब जो है फेज तार कहलाते हैं, जिंदा तार कहलाते हैं, लाइव तार कहलाते हैं, गर्म तार कहलाते हैं, ठीक है। और ये जो है न्यूट्रल ये कहलाता है ठंडा तार। कौन सा तार, ठंडा तार, ठीक है। और इसमें से जो है एक वाव तार तुम ले लो। अब इसको जो है ना बिजली जो है पंखा को दे दो, टीवी को दे दो और कुछ को दे दो जिसको ज्यादा जरूरत है कि नहीं, हाँ यूज करना है। बल्ब जला लो, है कि नहीं। यही तुम्हारा जो है ना पूरा का पूरा प्रोसेस है बिजली हमारे घरों तक आने में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को डाउट है। अब हम लोग समझेंगे हम लोग के घर में वायरिंग कैसे होता है कि नहीं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे काम करती है, क्या यहाँ पे अर्थिंग होता है जिसको हम लोग आर्थिंग बोलते हैं। गांव देहात के आदमी आर्थिंग बोलता है। आर्थिंग दे दो, आर्थिंग कमजोर है, वोल्टेज ना हुआ वही आर्थिंग कमजोर है। अरे भाई आर्थिंग कमजोर नहीं है, आप जो न्यूट्रल लगाए हैं ना वो वाला कमजोर है। आर्थिंग दूसरा चीज होता है, न्यूट्रल दूसरा चीज होता है, उदासीन तार दूसरा चीज होते हैं, लाइव तार यानी कि गर्म तार दूसरा चीज होता है। उस सारा चीज के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। चलो देखो, ये हमारा क्या है, पॉल। क्या है, पॉल। इस पॉल पे कितने तार आएंगे, 3 गो तार। कितने, 3 तार, ठीक है। 3 को ले लेते हैं, अभी 4 को ऐसे होता है। 3 तार हम लोग ले लिए। हाँ ये हमारा क्या है, प्यारा सा झोपड़ी। क्या है, प्यारा सा झोपड़ी, है कि नहीं। क्लियर है, ये हमारा घर है। क्या चीज, दरवाजे में बना दे, देखो यहाँ पे लगा दे रहे हैं मीटर। क्या लगा दिए, मीटर। हेलो, इसमें 2 लाख रुपया बिजली बिल है, ठीक है। यहाँ से हम लोग वो ट्रांसफार्मर से उधर आता है कि नहीं। ट्रांसफार्मर तो उधर बता दिए। अब इधर देखो, यहाँ से जैसे ही
वायर आएंगे, ये चला जाएगा कहाँ, मीटर में। कहाँ चला जाएगा, मीटर में। और यहीं पे तुम लोग को एक छोटा सा मिलेगा, पतला सा तार, ठीक है, एकदम पतला सा उधर से आया हुआ रहेगा तार, इसी को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल जो है ना, हाँ, या तो तुम न्यूट्रल ले लो, और ये जो तीनों दिख रहा है ना, ये सब तीनों, ये इसको हम लोग कहते हैं लाइव, यानी कि फेज। क्या बोलते हैं, फेज तार। ये RYB होते हैं, ठीक है। एक वो फेज तार ले लो, एक वो न्यूट्रल तार ले लो। फेज तार मतलब होता है आने वाला करंट, और न्यूट्रल तार मतलब होता है जाने वाला करंट। तो न्यूट्रल तार को बिना क्या करो, इसके साथ जा करके जोड़ दो, किसके साथ, मीटर के साथ। जोड़ दिए मीटर के साथ। अब देखो फेज तार से आएगा और न्यूट्रल तार से लौट जाएगा, न्यूट्रल तार से लौट जाएगा। अब इधर से ही निकाल लो क्या, अपना घर के लिए कनेक्शन। अपना घर में इसको क्या करो, ले जाओ। अब यहाँ पर ले जा करके अब इसको जो है क्या टांग दो, पंखा लगा दो जी। पंखा लगा दिए, एक यहाँ पे ऐसे और ये ऐसे। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, यही चीजें होती हैं जो बाहरी स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा। अच्छा, जब तुम इस तार में टच करोगे तो तुमको करंट लगेगा कि नहीं, लगेगा। बहुत बढ़िया से लग जाएगा, एकदम ऐसा लगेगा ना, हाँ, कि मतलब एकदम थरथराने लगोगे, समझे कि नहीं। हाँ, जल्दी नहीं छोड़ता है, समझे, छोड़ता नहीं है। कितना आदमी का तो बिजली से मौत भी हो जाता है। ये होता है फेज तार, और ये होता है न्यूट्रल तार। ये होता है न्यूट्रल तार। हम लोगों को करंट किस में लगता है, फेज तार में कि न्यूट्रल तार में, फेज तार में कि न्यूट्रल तार में। हमेशा हम लोगों को करंट फेज तार में लगता है, हमेशा करंट फेज तार में लगता है। फेज तार में करंट हम लोगों को कब लगता है, जब उसको लौटने का रास्ता मिल जाता है। अगर लौटने का रास्ता नहीं है ना, तो हम लोगों को करंट नहीं लगेगा। मान के चलो कि कोई आदमी है, ठीक है, कोई आदमी है, बना देते हैं बढ़िया से इसको, मुना आदमी है कोई, ठीक है। इसको करंट कब लगेगा, इसको करंट कब लगेगा, जब फेज तार में टच करेगा ना तब। न्यूट्रल तार में टच करेगा तो उसको करंट नहीं लगेगा। न्यूट्रल तार में करंट नहीं होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि इसको लौटने का तो रास्ता मिल ही गया भाई। ये जो है ना लौट करके वो चला जाएगा आगे किधर, जमीन के अंदर, है कि नहीं। तो इसको लौटने के लिए रास्ता तो मिलेगा। तू अपने से सोचना, एक कदई वाला रास्ता है, एक एकदम टाइल्स बिछावल रास्ता है, तू कौन चुनोगे, टाइल्स बिछावल वाला रास्ता, है कि नहीं। कदई वाला में कौन जाना चाहेगा। तो तू बताओ कि ये जब बकलोलवा एकरा में जब टच किया तो इसको इधर से आने के लिए सबसे पहले इधर से रास्ता मिला। ये जमीन पे खड़ा है ना, हाँ, तो सबसे पहले एकरा ना इधर से जाने के लिए रास्ता मिला, इसलिए एकरा एकदम करंट मारेगा ना तो पसर जाएगा इस जगह में, समझे कि नहीं, तुरंत पसर जाएगा। लेकिन यही एकरा में ना टच करके, एकरा में ना टच करके न्यूट्रल में टच करे तब नहीं लगेगा उसको करंट। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि भाई इधर से न्यूट्रल आ रहे थे, सॉरी इधर से फेज आ रहा था, तो आया और न्यूट्रल के सहारे लौट करके चला गया। तब ये देख रहा है इधर, अरे भाई इधर ज्यादा यहाँ पे नहीं हमको रास्ता मिल रहा है, क्योंकि एकदम तनी तनी सटल है, इधर से एकदम फटाक से जाएगा और जो है ना वो ले चल जाएगा बाहर, क्योंकि इधर से उसको ज्यादा रास्ता मिल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। ये चीजें होती है पूरा। तो हम लोगों को शरीर में करंट कब लगता है, जब हम किसी तार में टच कर लिए और हम जमीन पे खड़े हैं, जमीन पे खड़े और फटाक से आकर के ना एकदम पूरा बॉडी में एकदम इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और हम लोगों को बहुत बेजोड़ से झटका लगता है कि नहीं। एक आध बार तो कोई आदमी मान के चलो कि तार जोड़ रहा होता है ना, हाँ, तार आराम से पिला हल्का सा ठेक जाता है ना, एकदम झंझन आ जाता है, अरे भाई, और वो टाइम से एकदम धक धक करेगा। आप कहेगा कि आप आओ छुपाओ, पहले टोका उतारो, थरथरी कि अगर सटैले रह गया ना 2-3 मिनट तो तुम्हारा एकदम मतलब पूरा एकदम जहाँ तहाँ जो है ना मांसपेशियां जो है ना तनाने लगती है, क्या बोलते हैं, करंट लगने से। समझ रहे हो कि नहीं। ये चीजें नहीं भाई, लाइन के साथ वहां पे खिलवाड़ी नहीं होना चाहिए, समझे। हाँ, बहुत दिक्कत होता है जी, ठीक है ना। हाँ, ये चीजें होती है, तो दिक्कत है इसमें किसी को भी नहीं ना। हाँ, तू बताओ पक्षियों को करंट काहे नहीं लगता है। पक्षी को जैसे मान के चलो कि है क्या, लाइव वायर, लाइव वायर यानी कि एल से इसको डिनोट करते हैं, इसको हम लोग पी से भी डिनोट करते हैं, फेज यानी कि इसको लाइन भी कहते हैं, ठीक है। इस पे यदि कोई तोता बैठा हुआ है, कोई पक्षी बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, पक्षी बना लेते हैं, हालांकि हमारा बनाने नहीं आता है अपना भाई, ठीक है ना। चलो ठीक है, इस पे काहे नहीं है, यहाँ पे इस पे इसको काहे नहीं करंट लगता है, और ये है क्या, न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल। ये जाने वाला तार, ये आने वाला तार, ठीक है।
ये पक्षी को काहे करंट नहीं लग रहा है? काहे कि एक ऊपर बैठल है, एक ऊपर बैठल है किस पे? लाइन पे। इसको आने वाला रास्ता है, एकरा में करंट एकदम पूरा भर गया, लेकिन जाने वाला रास्ता है ये नहीं है, तो एकरा लाइन कहां से मारेगा? नहीं ना करंट लगेगा, नहीं लगेगा। अब जैसे ही थोड़ा सा चटर पटर किया और एक पोछिया ठेकाई में मारेगा, ऐसा ना कि एकदम मिचैया बम ऐसे एकदम फट जाएगा, ये है कि नहीं? इसलिए तुम लोग देखे होगे ना कि पॉल उल पे कहीं कहीं पे ना पक्षी गिरे हुए मिलते हैं तोरा मरल, है कि नहीं? पॉल के नीचे, समझे? तो कैसे होता है? मान के चलो कि पॉल है, ये पॉल है, हाँ, और ई जो है ना एकरा पे बैठल रहता है, ये है लाइव वायर, एकरा पे बैठल रहता है पछिया, एकरा पे बैठल, हाँ ठीक है। हंसुआ ऐसा लग रहा है वो अलग बात है, तो नहीं मुंह कौन सा ठीक है? देखो ई जो है ना पछिया एकरा पे बैठल है, अब एकर पोछिया ना कैसु करके ई वाला लोहा में ठेक जाता है, लोहा में ठेक गया। अब जैसे ही ठेका तो भाई इसको तो इसमें तो पहले ही से न्यूट्रल था, सॉरी पहले ही से फेस था, अब इसको जाने का रास्ता मिल गया न्यूट्रल, तुरंत मारेगा एकदम वही जगह पड़ी, इसका जो है ना बतासा फेंक देगा, समझे कि नहीं? तुरंत वहीं पे। बात समझ में आया कि नहीं? अब यही चीजें होती है। तो अब तुम लोग कहोगे कि ऐसा बात है, तो हम लोग भी अगर मान के चले कि इसमें अगर छू लेंगे 33,000 है, छू लेंगे तो करंट नहीं लगेगा? ना लगेगा जी, करंट लगने वाला नहीं है। करंट कब लगेगा? जब तुमको जाने का रास्ता अगला को मिल जाएगा, तब तुमको करंट लग जाएगा। लेकिन तुम अगर रसिया को पकड़ के ओकरा झुलवा झूलो, तलवा को पकड़ कर, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें करंट जा रहा है 33,000, तो झुलवा झूल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ही झुलवा झूलते झूलते न्यूट्रल वाला तरवा में टच हुआ, तू एकदम हमेशा के लिए इतना ऊपर झूलोगे ना, नीचे लोकबे नहीं करोगे कि यार तेरी के, है कि नहीं? हाँ, आराम से। बात समझ में आ रहा है ना? ये सारी चीजें होती हैं, क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछ लो जी जल्दी से। न्यूट्रल पर बैठ गया वो लेते आता। हाँ, न्यूट्रल पे बैठ तो बतिया तो ही हो गया, है कि नहीं? हाँ, चाकू तरबूज पे गिरे चाहे तरबूज चाकू पे गिरे, कटना केकरा है? तरबूजे के कटना है कि नहीं? न्यूट्रल पे बैठे चाहे फेस पे बैठे, दोनों पे ठेकेगा तो बतिया तो वही है कि नहीं? तब किसी को डाउट है? घर का वायरिंग के बारे में हम लोग समझते हैं, बाहर के बारे में समझ गए। मीटर किस तरीके से लगा होता है, अंदर घुसते हैं तो क्या होता है? देखो, सबसे पहले घर में तुम्हारा जो है ना एक वो आएगा क्या? एमसीबी। क्या बोलते हैं? एमसीबी पहला क्या होता है? एमसीबी। ये जो एमसीबी है ना, ये जो एमसीबी है, ये एक तरीके का सर्किट ब्रेकर है। सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है सर्किट को कट कर देना, वहां से कट कर देना, है कि नहीं? ये जो है ना जितने भी सप्लाई जा रहे होंगे पंखा में, टीवी में, ये सब में, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा ना तुरंत नीचे गिर जाएगा। बात समझे कि नहीं? इसको कहते हैं सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है, इसको पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्लियर है? आता ये जो है ना इधर से आते हैं क्या? एक हो गया लाइन और एक हो गया न्यूट्रल, एक हो गया न्यूट्रल, यहाँ से दे दिए। अब इसमें से जो है ना, इसमें से फिर दो तार निकलेगा, फिर दो तार निकलेगा। इसको मान लेते हैं लाइन और इसको मान लेते हैं न्यूट्रल। क्लियर है यहाँ तक? इसको मान लेते हैं हम लोग न्यूट्रल। अब ये मान के चलते हैं क्या है? हमारा घर है। क्या है? घर है। और घर में लगे होते हैं, इसमें क्या है? मान के चलो कि ये जो है ना एक सप्लाई है जो कि है, इसको बोलते हैं फैन। क्या बोलते रहे? फैन। और ये मेरा यहाँ पे जो है ना एक बल्ब है। क्या है? बल्ब हो गया। इधर मान के चलता कि मिक्सर है। क्या है? मिक्सर। ठीक है, ऐसे ऐसे करके अप्लायंसेस रखे हुए। इधर से कितने तार गए? दो गो। ठीक है, गया अंदर एंट्री कर गया। ठीक है, अब देखो ये जो आपस में अंदर है ना, ये सभी पैरेलली कनेक्ट होते हैं। पैरेलल यानी कि समांतर क्रम, यानी कि समांतर क्रम में, यानी कि पैरेलल। समांतर क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरेलल बोला जाता है। ठीक है, ये सभी आपस में पैरेलली कनेक्ट होते हैं समांतर क्रम में। यानी कि इधर से लाइन जा रहा है ना, हाँ, तो यहाँ तक पहुंचा दो। सब घर में घुमा दिया जाता है ऐसे करके, ले जा करके यहाँ तक सीधे घुमा दिया गया। अब केकरा जरूरी है? पंखा के, तो पंखा के लिए आन करके एकरा ऐसे जोड़ दो, एकरा साथे, और इसको जो है ऐसे जोड़ दो। फिर बल्ब को जो जलाना है ऐसे जोड़ दो, और फिर इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दो। ठीक है, मिक्सर चलाना है उसको ऊपर जोड़ दो और इसको एक और से जोड़ दो। ठीक है, ये बताओ, ये है लाइन, ये है लाइन वायर और ये है न्यूट्रल। अब इसके ऐसे थोड़ी भी पंखा के जोड़ देंगे और चलने लगा बस हो गया। भाई बंद होना भी चाहिए ना, तो स्विच लगाएंगे कि नहीं? तो स्विच इसको हमेशा जो है
लाइन वायर लाइव वायर में लगाते हैं, यानी कि न्यूट्रल में, सॉरी किस में, फेज में, किस में लगाते हैं, फेज में। तो इसको जो है ना स्विच हमेशा किस में लगाया जाता है, फेज में। तो ये मान के चलो कि ये है फेज और ये है न्यूट्रल, और इसको हमको ले जाना है कहाँ, पंखा में। कहाँ पे ले जाना है, पंखा में इसको लगा देना है, ठीक है। तो इसको पंखा से 2 तार निकला कि नहीं, तो क्या इसको ले जाकर के डायरेक्ट एक साथ ऐसे जोड़ देते हैं, नहीं जी, बीच में क्या लगाते हैं, स्विच लगाते हैं। तो स्विच किस में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे, न्यूट्रल में कि फेज में, न्यूट्रल में कि फेज में, फेज में लगेगा। अगर हम क्या हो न्यूट्रल के काट के ही ये जो ऊपर स्विच लगा दे, तब क्या लगा दे, स्विच लगा दे, तब ये लो हम स्विच लगा दिए यहाँ पे, ठीक है। स्विच का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। तो अगर हम इसको लाइन काट भी देंगे ना, तैयो पंखा में करंट रहेगा, करंट रहेगा कि नहीं। हम पढ़ चुके हैं कि फेज में जो है ना करंट रहता है, लेकिन न्यूट्रल में करंट नहीं होते हैं। तो तू बताओ कि अगर हम न्यूट्रल काट देंगे यहाँ से, स्विच अगर लगा देंगे, तो इसमें पंखा में करंट है कि नहीं, क्योंकि फेज वायर गया है और लौट करके आ रहा है। अब कोई पंखा में छुएगा तो लाइन मारेगा कि नहीं, यहाँ पे करंट लग जाएगा, एकदम लग जाएगा। सोचेगा कि हम तो काट दे ले ली, तो यहाँ पे करंट कैसे लग रहा है। अरे भाई तू बेवकूफी किया है कि नहीं। खाली तार जोड़ने से कोई मैकेनिक और इंजीनियर नहीं बन जाता है, समझे कि नहीं। तार 2 जोड़ने आ गया, बस पंखा चलने लगा, ओ माय गॉड हम इंजीनियर, हम बना दिए। ये क्या बात होता है जी, है कि नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको जो है ना न्यूट्रल में ना जोड़ करके किसको जो में जोड़ा जाता है, फेज में हम लोग जोड़ते हैं, किसमें, फेज में। अब बताओ फेज का कनेक्शन कट गया, और जैसे इसको सटाएंगे चालू हो जाएगा पंखा, हटाएंगे बंद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब बताओ, अब जैसे इसको हटाएं तो अब पंखा में करंट रहेगा, नहीं रहेगा। हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि न्यूट्रल में करंट नहीं रहता है, फेज में करंट रहता है। कट गया, पंखा में जो करना है सो करो। इसलिए स्विच बंद करने पर ना किसी में तुम लोगों का ना वहाँ पे करंट लगता होगा, है कि नहीं। पंखा यहाँ से मान के चलो कि हम बंद भी कर दिए, तो पंखा में करंट रहेगा कि नहीं भाई, डाउट तो रहेगा कि करंट अगर होगा तब तो मार देगा, है कि नहीं भाई। ये चीजें अपनाओगे तो करंट नहीं लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान रहेगा, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, तो घर के अंदर जो है किस तरीके से वायरिंग होता है, क्लियर है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर क्या हो, ये मिक्सर है, मान के चलो कि मिक्सर नहीं, हम इसको एक और मान लेते हैं, फ्रिज। क्या मान लेते हैं, फ्रिज को जोड़ना है, किसको जोड़ना है, फ्रिज को। अब ये फ्रिज के साथ जो है एक फेज गया और एक न्यूट्रल गया, एक फेज है और एक न्यूट्रल है। अब तुम बताओ, कहीं ये फेज तार आकर के बॉडिया से सट गया, तब बॉडी से सट गया, तब तो करंट लगेगा, बॉडी में लगेगा कि नहीं। पुराना स्प्लाइजर जो रहता था, उसमें स्प्लाइजरवा में करंट लगता था कि नहीं। कोई टेबल पंखवा में करंट आ जाता है, कूलर में आता है कि नहीं। हाँ, कूलर तो ठीक है कि नहीं। टेबल पंखवा में करंट आ जाता था, शादियां बियाह में जो पंखवा आता था ना, तो हम लोग छूने से डरते थे, अरे भाई में करंट वरंट ना लग जाए, है कि नहीं। काहे कि उस समय करंट ज्यादा ही वहाँ पे जो है ना लीकेज करता था पूरा बॉडी में, है कि नहीं। कूलर में जो है ना झिनझिनाहट टाइप के आएगा, है कि नहीं। अब हम छू रहे हैं तो झिनझिनाहट मार रहा है ऐसे छूने से, है। अब हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे, अगर मार दिया तो एकदम कस के तो जाके पड़ना। तो उसमें जो करंट जो लीकेज कर रहा है, उसमें आदमी बचना चाहिए कि नहीं, आदमी को बचाना है ना। हाँ, उसके जगह यूज होता है क्या, अर्थिंग। क्या वो यूज होता है, अर्थिंग। यहाँ अर्थिंग का कुछ सिंबल इस तरीके से, इसको ऐसे जमीन में गाड़ दिया जाता है, और यहाँ से ले आन करके और फ्रिज के बॉडी से ना नट बोल्ट से कस दो। क्या कर दो, नट बोल्ट से कस दो। वही चीजें कहलाती है अर्थिंग। क्या बोला जाता है, अर्थिंग बोला जाता है, ठीक है। अर्थिंग, अर्थ के अंदर इन कर दो, अर्थ के अंदर इन कर दो, यानी कि जमीन के अंदर उसको गाड़ दो, तो उसको कहते हैं क्या, अर्थिंग, ठीक है। क्लियर है, EARTH, अर्थ इन, यानी कि अर्थ के अंदर इन कर दो, इसी को कहा जाता है अर्थिंग। तो गांव देहात के आदमी आर्थिंग बोलता है कि आर्थिंग कब जोड़ोगे। अरे भाई, आर्थिंग जो है ना, ये सेफ्टी के लिए दिया जाता है। और जो आप लोग का जो आर्थिंग वहां पे गड़बड़ाता है ना, जिससे वोल्टेज नहीं आता है, वो भाई न्यूट्रल गड़बड़ाया है। कौन सा, न्यूट्रल। जाकर के न्यूट्रल चेक करो, है कि नहीं। ये चीजें होती हैं, क्लियर है यहाँ तक। हाँ, किसी को डाउट है यहाँ में, बता दो, नहीं ना।